Hello everyone, once again welcome to our channel Rubber on Roads. This is your host Dheeraj. As you can see from the background, we are at a different location today. We are at Off-Road Adventure Zone, which is on Faridabad Gurgaon Road. Now the reason why we have come over here is because we had received one of our comments from our esteemed viewers. और उनका ये कमेंट था कि अगर आपको डैम्पिंग का कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो आप डैम्पिंग भी मत करवाओ, आपने जो मॉडिफिकेशन करवाई है लिफ्ट किट वो भी मत लगवाओ, आपने बम्पर जो लगवाया है वो भी मत लगवाओ. सो बेसिकली व्हाट ही वाज सजेस्टिंग इज कि आपने जो भी मॉडिफिकेशंस करवाई हैं उसका अगर फ़ायदा नहीं होता तो व्हाट इज़ द नीड फॉर मॉडिफाइंग द कार. तो हमने सोचा कि ये सारी मॉडिफिकेशंस करवाने के बाद हम ये तो चेक करें कि फ़ायदा होता भी है या नहीं होता. And the best way to do it is to compare this with a Thar which is not modified or which does not have a lift kit or bigger tires. So आज हम लेके आए हैं आपके पास दो vehicles, एक जो modified है, rubber on road का vehicle है, और एक ordinary Thar which is not modified to the extent that our vehicle is modified. और इन दोनों के बीच में हम एक off-roading comparison करेंगे जो कि ये डिसाइड करेगा कि whether modifications help or not in the very first place. इस comparison में हमें ये देखना होगा कि stock Thar या modified Thar कौन सा vehicle is able to complete the obstacle with relative ease. क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि stock Thar कोई obstacle कर पाए और उसे modified Thar ना कर पाए या other way round, because both these vehicles are extremely capable. और हमें ये भी देखना होगा कि कौन से व्हीकल को ज़्यादा पुश करना पड़ रहा है, कौन सा व्हीकल में ज़्यादा थ्रॉटल देनी पड़ रही है टू क्लियर एन ऑब्स्टिकल विज़-अ-वी द अदर व्हीकल. इससे पहले कि हम ऑफलोडिंग की बात करें, पहले बात करते हैं स्टैंस ऑफ द व्हीकल, क्योंकि लुक्स कैन डिपेंड अपॉन एन इंडिविजुअल. किसी को मॉडिफाइड थार अच्छी लगेगी, किसी को नहीं अच्छी लगेगी. एवरीबडी हैज़ देयर ओन इंडिविजुअल चॉइस. तो अगर हम बात करें स्टैंस की तो द मॉडिफाइड थार इज एटलीस्ट 3 inches taller than the ordinary Thar. The tires are much bigger, it is wider, and it gives a much bigger and mature look. और रेयर टैंडम बम्पर की वजह से ये थोड़ी सी लंबी भी ज़्यादा लग रही है. अगर हम बात करें मॉडिफाइड थार की तो मॉडिफाइड थार की ग्राउंड क्लियरेंस इज अराउंड 12 inches which translates into 305 millimeter, और स्टॉक थार की ग्राउंड क्लियरेंस है 9 inches which translates into 228 millimeter. और अगर आप ऑफिशियल फिगर्स भी देखेंगे स्टॉक थार के तो दोस आर अराउंड 225 millimeters. अब ऑफरोडिंग करते हुए पता चलेगा whether this 3 inch difference matters or not. तो चलिए ले चलते हैं गाड़ियों को ऑफरोडिंग ट्रैक पे और देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रहती है. एक और एंगल से देखते हैं. देखिए मॉडिफाइड थार आराम से ये रट ऑब्स्टिकल पार कर पा रही है. लुक एट द व्हील आर्टिकुलेशन, और ग्राउंड क्लियरेंस भी देखिए काफी है, कहीं भी कार नीचे टच नहीं हो रही. और मिनिमम थ्रॉटल के साथ जहां भी जरूरत पड़ रही है वहीं थ्रॉटल देके ये आराम से इस ऑब्स्टिकल को पार कर पा रही है. नाउ लेट्स सी वेदर द स्टॉक थार इज एबल टू डू द सेम और नॉट विद एज मच ईज और नॉट. स्टॉक थार इज ऑल्सो परफॉर्मिंग दिस ऑब्स्टिकल रियली वेल, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्टॉक थार में व्हील आर्टिकुलेशन इज लेस. उसकी वजह से थ्रॉटल ज्यादा देने की जरूरत पड़ रही है एंड कार इज बाउंसिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट
एंड सेकेंडली द ग्राउंड क्लियरेंस ऑल्सो मैटर्स, क्योंकि अगर आप आखिरी रट पे देखते हैं तो स्टॉक थार नीचे टच हो जाती है जबकि मॉडिफाइड थार नीचे टच नहीं होती. सो ग्राउंड क्लियरेंस ऑल्सो मैटर्स इन सच काइंड ऑफ अ सिचुएशन. ये ऑब्स्टिकल बहुत क्लियरली डिपिक्ट कर रहा है कि कौन सी गाड़ी का सस्पेंशन इज़ ऑन द सॉफ्टर साइड और कौन सी गाड़ी का सस्पेंशन इज़ ऑन द स्टिफर साइड. आप जब देखेंगे मॉडिफाइड थार में मूवमेंट बहुत कम है और स्टॉक थार में मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है ऊपर नीचे की. ऑफ रोड एडवेंचर जोन में काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स थे जिन्हें हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बट नन ऑफ दोज ऑब्स्टिकल्स वर वेरी डिफिकल्ट फॉर ईदर ऑफ द थार्स एक्सेप्ट फॉर द लास्ट वन विच विल कम टू लेटर. आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि कुछ ऑडीज मूव कर रही हैं. दे आर अटेंडिंग द नर्सरी क्लास ऑफ ऑफ-रोडिंग while Thar is attending the graduation class. Cars like Audi may have the necessary electronics, but when it comes to pure off-roading, it is the mechanicals that matter. तो आखिर में सबसे मुश्किल पार्ट ऑफ ऑब्स्टिकल कोर्स को पार करना था, जहाँ थी एक खड़ी चढ़ाई जिस पे थार को चढ़ना था और मॉडिफाइड थार बड़ी आराम से उस खड़ी चढ़ाई पे चढ़ पाई. ज़्यादा थ्रॉटल देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ज़्यादा व्हील स्पिन नहीं हुआ, कहीं कार बीच नहीं हुई और आराम से मॉडिफाइड थार उस खड़ी चढ़ाई पे चढ़ पाई. तो देखते हैं कि स्टॉक थार इसी ऑब्स्टिकल को कैसे परफॉर्म करती है. और स्टॉक थार देखिए बीच में फंस गई है. काफ़ी थ्रॉटल देने के बाद भी स्टॉक थार इसमें से नहीं निकल पा रही और यही डिफरेंस आ जाता है बिटवीन अ स्टॉक थार एंड अ मॉडिफाइड थार, क्योंकि मॉडिफाइड थार में ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, उसके टायर्स बड़े हैं, उसमें ट्रैक्शन ज़्यादा है, उसके टायर्स की साइड वॉल्स में लग्स बड़े हैं, साइड वॉल्स में ग्रूव्स हैं जो कि ज़्यादा अच्छी ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं इन कंपैरिजन टू अ स्टॉक थार. और यही बात होती है कि ऑफ रोडिंग में दोनों व्हीकल्स बहुत अच्छा काम करेंगे. ऐसा नहीं है कि स्टॉक थार नहीं चढ़ पाएगी. सेकंड राउंड में स्टॉक थार चढ़ भी जाती है, पर जब करंट सिचुएशन आती है जहां डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है वहां मॉडिफाइड थार, जो कि हमने मॉडिफिकेशंस की हैं और बहुत सोच समझ के करवाई हैं, वहां ऑफ रोडिंग में द modified Thar is faring better in comparison to the stock Thar. सेकेंड अटेम्प्ट में भी हमने ये देखा कि स्टॉक थार ने काफ़ी स्ट्रगल किया ऊपर चढ़ने के लिए इन कंपैरिजन टू द मॉडिफाइड थार. और कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ड्राइविंग स्किल मैटर करती हैं, मॉडिफिकेशंस का इतना फ़र्क नहीं पड़ता है. इसीलिए मैंने अपनी कार हैंड ओवर कर दी अपने फ्रेंड को चलाने के लिए. तो ये देखते हैं कि मॉडिफाइड थार कैसे परफॉर्म करती है इन द हैंड्स ऑफ द अदर ड्राइवर. तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि मेरे फ्रेंड ने बीच में आके काफ़ी थ्रॉटल कम कर दिया. काफ़ी हाइट पे थी, गाड़ी रुक गई थी ऑलमोस्ट, और उसके बाद भी वहीं से थ्रॉटल देने के बाद भी टायर्स ने अपनी ग्रिप पकड़ी. ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी था, इसलिए मॉडिफाइड थार काफ़ी आराम से ऊपर चढ़ पाई. थर्ड अटेम्प्ट भी उतना ही ईजी था मॉडिफाइड थार के लिए इन कंपैरिजन टू द स्टॉक थार. और अगर हम दोनों कार्स के टायर्स देखते हैं तो काफ़ी क्लियर पिक्चर आती है कि साइड वॉल्स ने कितनी ज़्यादा मदद की है इन द मॉडिफाइड थार विज़-अ-वी अ स्टॉक थार. तो ऐसा नहीं है कि मॉडिफिकेशंस डोंट मैटर. अगर आप सोच समझ के मॉडिफिकेशंस करवाते हैं, ऑफ रोडिंग स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस करवाते हैं, तो दे डू मैटर. This one was the most difficult obstacle, right? Right. So, which car fared better? Which car fared better? Fared better. This one, because
So I could stop in the middle. You could, give lesser throttle also and still, go through it. It went. मेरे को मतलब बीच में रुका तो मुझे ये नहीं था कि I have to go back. In this I had to go back and race it again. So race नहीं छोड़ सकता था. Over here I could stop the race. Perfect. Thank you very much. तो ये था कंपैरिजन बिटवीन अ स्टॉक थार और मॉडिफाइड थार, जो कि स्पेसिफिकली ऑफ-रोडिंग के लिए ही मॉडिफाइड है। इन्हीं दो थार को हम अगले एपिसोड में लाएंगे फॉर एन ऑन रोड कंपैरिजन टू सी विच थार परफॉर्म्स बेटर। Until then, this is Dheeraj signing off. Keep on watching Rubber on Roads.